नमस्कार। किसी भी देश के भविष्य के निर्धारण में बच्चों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों के अधिकारों की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद 1960 का बाल अधिनियम क्रियान्वित था। 1986 में शीला वर्सेस बनाम भारत सरकार की जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें यह देखा गया था क्या सुधार गृह में रहने वाले बच्चों की स्थिति सुचारू रूप में से रहने लायक है या नहीं है। 13 अगस्त 1986 को आज़ाद भारत का ऐसा पहला निर्णय जो बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण का एक ऐसा बिंदु उभर कर सामने आया, जिसके आधार पर तय किया गया कि सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को किस प्रकार से दिशा प्रदान की जाए। वह बच्चे जब सुधार गृह में रहते हैं, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा जाए, कानूनी उनको सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिन स्थानों पर किशोर न्यायालय नहीं है, वहाँ पर किशोर न्यायालयों की स्थापना की जाए। ये निर्णय आज़ाद भारत के ऐसे निर्णय थे जहाँ से उनके अधिकारों के संरक्षण को दिशा प्रदान। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जब क्रियान्वित है, तो ये स्थितियाँ सुचारू रूप से आज देश के अलग अलग स्थानों पर हैं और उनके अधिकारों के उचित संरक्षण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 और 83 में बताया गया है कि आखिर बच्चे हैं कौन। उसमें ये बताया गया है, धारा 82 में उल्लेखित किया गया है कि 0 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्रकार का यदि कोई कृत्य करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं शामिल है। 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों के कृत्य तभी अपराध की श्रेणी में होंगे जब मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से यह तय होगा कि उनकी समझ परिपक्व है। और इस आधार पर 12 से ही 18 वर्ष तक के ही बच्चे सुधार गृहों में यहाँ पर रहते हैं। और इसमें 3 चरण यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। पहला चरण है कि जब बच्चों को पुलिस के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया जाता है, तो उसके बाद 24 घंटे की समयावधि के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के सामने उनको प्रस्तुत करना होता है, जो उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का पहला चरण है। दूसरा चरण है कि न्यायिक बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 12 में जमानत का प्रावधान है। जमानत अगर नहीं दी जा सकती है, उस स्थिति में जब यह लगे कि समाज में समायोजन करने में दिक्कत होगी, यदि इनको छोड़ दिया जाए तो दोबारा से यह अपराध की श्रेणी में आएंगे, उस स्थिति में जमानत नहीं दी जाती है। और फिर बच्चे सुधार गृह में रह के ही काउंसलिंग के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास होता है। तीसरा इसमें चरण यह आता है कि जब बच्चों के द्वारा गंभीर श्रेणी का यहाँ पर अपराध किया जाता है, तो फिर उन पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया यहीं से होती है और जो भी निर्णय आता है उसके आधार पर फिर वह भविष्य उनका निर्धारित होता है और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत वहाँ पर होता है। बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं जिसके आधार पर वह मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ते हैं। वहाँ रहने के दौरान उनकी व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किया गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस श्रेणी के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। विशेष तौर पर से दंडात्मक प्रक्रिया से मुक्त रखकर समाज की मुख्य धारा में लाना अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय बिंदु है। ये सारा प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किए गए हैं और वर्तमान का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो इसलिए भी यहाँ पर उल्लेखनीय है, इसमें बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं है। दोनों ही उम्र सीमा 18 है, उन्हीं को यहाँ पर बच्चे की श्रेणी में रखा। पहले की जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थे उसमें अलग अलग था उम्र सीमा। यहाँ पर चाहे वो बालक हो बालिका हो, उसकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो वो बच्चे की श्रेणी में यहाँ पर शामिल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मानवाधिकारों के संरक्षण में विशेष तौर पर से जो समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चे हैं उनके लिए उचित यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। और समय रहते अगर ध्यान दिया जाए
तो कह सकते हैं कि आने वाला कल इस श्रेणी के बच्चों के लिए उज्जवल रहेगा। धन्यवाद।